प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। और जो पापी सुख कर रहा है और भगवान को निंदा कर रहा है उनको ज्ञान नहीं है। पूर्व जन्म में भगवान को बहुत पूजन किया, बहुत अच्छा कर्म किया, इस कारण में उसको धनवान बन गया। पर इस जन्म में जैसे रावण ने 220 युग के लिए वर प्राप्ति किया पर रहा कई साल तक रहा, उसका बाद मृत्यु हो गया। तो ऐसे धर्म प्रभावित के कारण मनुष्य का कर्म नियंत्रण होता है। विष्णु भक्त सभी धनी है, धनवान है क्योंकि भगवान का भक्त है। चाहे धन भी नहीं है पर प्रभु तो है ना, और प्रभु जिसके पास है, जिसका मन में, वो भला दुखी कैसे हो सकता है। जैसे कि हम माया में हैं, इस कारण हम सोच रहे हैं जितना दुख मिले भगवान को बोलो प्रभु इस जीवन में हमको दुख दे दो, भला अगले जीवन में ना दो, क्योंकि मेरे को जानकारी हो रहा है दुख कट जाने से सुख आता है। और प्रभु दुख का कारण हमारी कर्म है, और कर्म का सुनित हो जाए प्रभु, कहीं हमको आपसे दूर ना हुए। फिर प्रभु धनंतरी मोहिनी अवतार नरसिंह अवतार हुआ। हिरण्यकश्यप को पाप का घड़ा पूर्ण हो गया तो सभी राज पारिषद में बैठे हैं। प्रहलाद को बुलाया हिरण्यकश्यप, क्योंकि मृत्यु जब आता है ना वो घर को छोड़ के चल जाता है, कहीं जाके द्वंद्व सृष्टि करता है, नहीं तो अपना कोई कार्य शुरू करता है जिसमें मृत्यु होता है। तो सभी को बुलाया और प्रहलाद को बुलाया क्योंकि मृत्यु का समय आ गया। और ये निश्चय किया आज इसको जीवन से मैं उसको हत्या करूंगा, उसको मार दूंगा, आज नहीं रखूंगा उसको, बहुत मेरे को दुख दे रहा है। तब प्रहलाद को बोले तुम तो हमेशा निरंतर भजते हो हरि नाम, तुम्हारा हरि कहाँ है। तो प्रहलाद ने बोले तो जहां पिताश्री आप देखते हैं जड़ चेतन मनुष्य जीव जगत नदी नद समुद्र सभी जगह पर मेरा प्रभु है। और पिताश्री आपकी शरीर में वो भी हैं। तो उनका गुस्सा आ गया, बोले मैं तो भगवान मेरे शरीर में, तुम्हारा हरि कहाँ से आए। तो मन में गुस्सा आ गया। तो प्रहलाद को बोले इस खम्भ से भगवान है ना। हाँ है, क्यों नहीं, उनका इच्छा से तो दुनिया है, वो नहीं रहते तो ये घर कैसे बनता। तो अपना खड्ग से उस खम्भ को प्रहार किया। तब भगवान इंतजार में थे उसका पाप का घड़ा कब पुरेगा, कब अंत होगा। तब प्रभु ने
नरसिंह अवतार धारण करे। तब कर कमल बरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कश्यप तनु भृंगम केशव ध्रुत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो भगवान आधा मनुष्य और आधा सिंह रूप धारण करके नरसिंह यानी नर और सिंह दोनों को मिला के एक रूप धारण करे, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वर प्राप्त था, वो मनुष्य से मृत्यु नहीं होगा, देवता की माध्यम से मृत्यु नहीं होगा, अस्त्र शस्त्र से मृत्यु नहीं होगा, दिन में रात में मृत्यु नहीं होगा, घर में बाहर में मृत्यु नहीं होगा। तो भगवान उसी हिसाब से नरसिंह रूप धारण करें, क्योंकि नर नहीं है और पशु भी नहीं है। और धारण करके जैसे कोई छोटे जीव को सिंह पकड़ लेता है, ऐसे भगवान नरसिंह ने अपना नखपंथी में हिरण्यकश्यप को ऐसे पकड़ा लिया एक हाथ में, और पकड़ के बोले तेरा मृत्यु आ गया। वो बोले मेरा तो मृत्यु अमर हूं, मेरा मृत्यु नहीं होगा। आपको तो जानकारी है, ब्रह्मदेव का वर प्राप्त है मेरे को। तो प्रभु पूछे तुमने वर मांगा था, ना मनुष्य ना पशु ना देवता ना राक्षस किसी ने तेरे को मार नहीं पाएंगे। देखो मैं कौन हूं, मैं मनुष्य हूं ना नहीं, मैं पशु हूं ना नहीं, ना देवता हूं ना नहीं, ना असुर हूं ना नहीं, ना मानव हूं ना नहीं। तब तुम्हारा काल आ गया। फिर हिरण्यकश्यप ने बोले मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। तो प्रभु बोले ना ये दिन है रात है, ये सायं समय है, और इस समय तुम्हारा मृत्यु स्थिर है। जिसका पास कोई तत्व नहीं है वो तत्व मेरा पास है। तो जितने ज्ञान से वर मांगा था उससे बढ़ के मेरा सोच है। तो फिर बोले मैं घर में नहीं मरूंगा, बाहर में नहीं मरूंगा। तो प्रभु बोले मैं तेरे को घर में नहीं मार रहा हूं या ना बाहर में मार रहा हूं, मैं कहां तेरे को मार रहा हूं। क्योंकि प्रभु उसको घर की दरवाजा के बंद के ऊपर बैठ के उसको विदारण करे। बोले ये जगह ना घर है ना बाहर है, तो ये तो मृत्यु हो सकता है। तो हिरण्यकश्यप चुप हो गया है। फिर बोले प्रभु और क्या चाहते हो? ना मैं अस्त्र शस्त्र में नहीं मरूंगा। तो प्रभु बोले मेरा पास कोई अस्त्र है ना नहीं है, कोई शस्त्र है यानी मंत्र बल। शस्त्र किसको कहते हैं? मंत्र शक्ति के माध्यम से जो अस्त्र आता है, ब्रह्मास्त्र, वरुण अस्त्र, कुबेर अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, ऐसे कोई अस्त्र में प्रयोग कर रहा हूं ना नहीं। तो प्रभु बोले मेरे नख से मैं तेरे को विदारण कर रहा हूं। तब हिरण्यकश्यप को वहीं पर विदारण करके प्रभु प्रहलाद को राजा बनाया, क्योंकि प्रभु भक्त को उद्धार करते हैं और पापी को भी उद्धार करते हैं। क्योंकि भगवान के हाथ से मृत्यु के हिरण्यकश्यप का भी मुक्ति हो गया, क्योंकि भगवान के हाथ में उनका मृत्यु हो गया। फिर प्रभु उसका बाद वामन अवतार धारण करें, क्योंकि सत्ययुग में असुरों का राजा बलि बड़ा प्रतापी था, बलशाली था। तपस्या से ब्रह्मदेव को संतुष्ट करके संसार की सबसे बड़ा शक्तिशाली बन गया था। और बलि की डर से इंद्रदेव स्वर्ग छोड़ के वन में जाके छुप गए। देवता लोग स्वर्ग लोग छोड़ दिए। स्वर्ग मर्त्य पाताल पर बलि राजा ने अधिकरण कर लिया। सभी जगह पर असुरों का संख्या बढ़ने लगा। तो प्रभु देखे अरे मानव कहाँ रहेंगे, देवता कहाँ रहेंगे, ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व ये कहाँ रहेंगे। वो सारा विश्व असुरों का साम्राज्य हो जाएगा।
तो भगवान ने सोचे बलि को विनाश करना चाहिए, बलि को उससे दूर करना चाहिए। और पहले से बलि भगवान का भक्त था, क्योंकि वो प्रहलाद की वंशज है, उसका प्रपिता थे प्रहलाद। तो बलि राजा ने जब ऐसे सारे स्वर्ग मर्त्य पाताल को अधिग्रहण कर लिया तो देवता लोग ने भगवान को स्तुति करी। बोले प्रभु आपकी अवतार जरूरी है, हम तो अमर बन गए पर हमारी स्थान में हमको रखने नहीं देते हो। वो सभी इंद्र पद से शुरू करके पाताल तक सभी अधिग्रहण कर लिया। असुरों का राज चल रहा है, मानव का हत्या हो रहा है, ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, साधु संत लोग संसार में रहने के लिए लायक नहीं है, तो क्या करेंगे प्रभु? तो सभी देवता ने प्रभु को स्तुति करे। तो प्रभु वामन अवतार के कश्यप अदिति के और उसमें भगवान वामन रूप से धरावतरण करे और बलि को निग्रह के लिए प्रभु सन्यासी रूप धारण करके बलि के उस समय एक बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहा था। उस यज्ञ का अर्थ था भगवान से वो बड़ा बनने के लिए कार्य कर रहा था। उस यज्ञ अगर सफल हो जाता बलि को मारना मुश्किल होता, बलि को हराना भी मुश्किल होगा। तो इसलिए प्रभु ने बलि की यज्ञशाला पर जाके पहुंचे। धातु कमंडलु तदरु क्रमस्य पदावने जन पवित्रतया नरेंद्र स्वधन्नो भुन्नसी सापतति निमाष्ट्री लोकत्रयो भगवतो विसदेव कीर्ति लोकत्रयो भगवतो विसदेव कीर्ति लोकत्रयो भगवतो विसदेव कीर्ति चलयसी विक्रमणे बलि मद्भुत वामनम पद नख निरजन जनित जन पावनम केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। तो संसार की कल्याण के लिए प्रभु वामन रूप धारण करे। माता पिता को बहुत निंदा मिला, क्योंकि माता पिता को सभी बोले ये छोटा सा बालक जन्म दिए और बोलते हैं भगवान जन्म हुए। जहां भगवान आते हैं ना उनका पिता माता को निंदा मिलता है, क्योंकि असुरों का घड़ा कैसे पुरेगा। तो भगवान बलि की यज्ञशाला पर पहुंचे, वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। बलि आनंदित हो गए, बलि की पत्नी आनंदित हो गए, बोले ब्राह्मण देवता हैं, वेद ध्वनि कर रहे हैं, हमारा यज्ञ सफल होगा। तब शुक्राचार्य ने जब देखे तो बलि को बताई ये कोई सन्यासी ब्राह्मण नहीं है, तो जानते हो ये कौन है? तो बलि राजा ने बोले गुरुदेव ये कौन है? तो शुक्राचार्य ने बोले ये स्वयं भगवान है, तुम्हारी घर को आए हैं और तुमसे सब ले जाएंगे। हो सके तो तुम्हारा मृत्यु भी हो जाएगा। वो जो बोलेंगे कुछ नहीं मानना, क्योंकि वो सत्य भी करवाएंगे तेरे को। तो बलि राजा ने बोले मैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, मैं स्वर्ग मर्त्य पाताल का राजा हूं, इतने छोटे बच्चे बनके अगर भगवान आए क्या मांगेंगे, क्या लेंगे मेरे से? जो मांगे ले ले, मैं दे दूंगा। तो भगवान बोले राजा बलि
मैं तेरे को तेरे घर पे भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। तो राजा बलि ने बोलो मांगो क्या चाहिए तुमको। प्रभु बोले तुम सत्य करो, क्योंकि ब्राह्मण लोग जिससे भिक्षा लेते हैं उसका मन को निर्मल करके लेते हैं। कहीं तुम पीछे ना सोचो, ब्राह्मण देवता ने मेरे को से मांग लिए, अगर तुमको देना है तो सब सत्य कर लो। तो राजा बलि ने त्रिबार सत्य कर लिया, एक बार नहीं, त्रिबार सत्य। सत्यम सत्यम पुनम सत्यम, पुनम सत्यम सत्यम वदे। तो 3 बार सत्य कर लिया। तो प्रभु बोले बलि मेरे को 3 पाद भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि ने बोले आपका छोटे छोटे पांव है और 2 पाद तो है और 1 पाद कहाँ है। तो महाप्रभु बोले मेरा और भी 1 पाद है। तब राजा बलि ने बोले ठीक है, मांगो क्या चाहते हो। तो प्रभु बोले मैं